मैंने लिखा है लेकिन बहुत ही लंबा है। क्या क्या लंबा है प्रश्न, लेकिन सवाल बहुत छोटा है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है? जैसे यहाँ पे है 30। अब 30 लोगों का औसत दिया है। औसत का मतलब एक का ना, उतना उतना सबका समझेंगे। तो ये हो गया 30, ऊपर में है 30 समझेंगे कैसे, और इसको संख्या को यहाँ लिखेंगे, औसत आयु को कहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। और टोटल का जानेंगे, टोटल का कितना हो जाएगा 450, 30 का ना। अब फिर कितने का बोल रहा है, अध्यापक को मिला लेते हैं, गुरु जी को साथ में ले आया, एक दिन बढ़ जाएगा तो कितना होगा 31। जब 31 ये बढ़ गया तो औसत आयु भी बढ़ गया, कितना साल, 1 साल। पहले 15 था, अब कितना हो गया 16। 31 लोगों का उम्र कितना हो जाएगा 16 में, 16 कम 16 है 496। ये कितने 15 लोगों का है, अरे गुरु जी आ गया तो 16 लोगों का है। तो 16 में 15 को घटाओ तो गुरु जी का उम्र पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करेंगे, 496 में 400, हाँ 46। गुरु जी की उम्र कितना है 46 वर्ष। आया? अरे प्रश्न समझ में आया? लंबा प्रश्न देख के डर तो नहीं लगेगा? नहीं। लंबा प्रश्न देख के डरना नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही सरल है। चलो अब आगे देखेंगे। पहले पूरे सप्ताह, इसमें सप्ताह का कुछ दिन छूट गया है, सप्ताह का कुछ दिन छूट गया ना, तो हमको क्या लेंगे इस सवाल में, पूरे सप्ताह का पहले तापमान को पहले लेंगे। पूरे सप्ताह बने 7 दिन, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सोम, चलो लिख देता हूं, मंगल बुध गुरु और शुक्र नहीं है ना, कहाँ है, सोम मंगल बुध गुरु, अच्छा सप्तम आएगा शुक्र और शनि। 7 दिन बने पूरे का हो गया, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, क्या बच गया रवि। पूरे का तापमान कितने दिन का 7 दिन, कितना है 38, कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। बनाते समय इसको डिग्री सेंटीग्रेड को लिखना नहीं है, ठीक है ना, तो गुना करना अपने को। तो पूरा 7 दिन का तापमान कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? 1 दिन का 38 है तो 7 दिन का हो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना। हाँ तो करो तो जल्दी से। दो सौ 266। ये है पूरे 7 दिन का, पूरे। अब अगला संख्या दिया है 1 2 3 4 दिन का तापमान दिया है औसत, तो 4 दिन का निकालेंगे। सोम मंगल बुध और गुरु। बृहस्पतिवार को गुरु बोलते हैं, अब घूमना नहीं है। ये कितना दिन है 4 दिन का। कितना है औसत इसका 35.5। इसको गुना करें कितना आता है 4 दिन का, जल्दी 35.5 को 4 से गुना करें, फटाफट करें। अगर आप लोगों को कठिन लग रहा तो फिर सरल तरीका भी बताएंगे। हाँ हैं 1000 आ गया, 152.0 जीरो को छोड़ दो उधर, 152 आया। हाँ सही है।
142 आया। अरे 142 आया। ये कितने दिन का है? 4 दिन। अब और क्या दिया है? ये गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार और रविवार का तापमान कितना है? 40। तो यहाँ लिख लेते हैं गुरु, शुक्र और शनि और रवि। इसका तापमान कितना है? ये भी 4 दिन का है। इसका तापमान 38 है। कितना है? 38। तो इसका क्या हो जाएगा? नहीं, इसका 38 का है 40। इसका है 40। तो इसका आएगा 160। अब अपने को जानना किसका है? गुरुवार। गुरुवार को जानना है। किसका जानना है? गुरुवार। तो देखो कैसे जानना है गुरुवार को। कैसे जानना है गुरुवार को? यही आपका दिमाग लगाना है। इसमें आपको दिमाग लगाना है। अभी इतना बना लिया। अब देखिए कैसे दिमाग लगाना है। इसमें हमको गुरुवार को निकालना है। गुरुवार को निकालना है। कैसे करूं कि गुरुवार निकले, इसको दिमाग लगाना है आपको। देखो ध्यान दे, मैं इसमें से गुरुवार है, एक गुरुवार को मैं फिट करता हूं यहां पर। देखो दिमाग देखो, इसमें से 142 है और इसमें से 142 घटाता हूं तो क्या बचेगा? शुक्र शनि रवि बचेगा। शुक्र शनि रवि बचेगा नहीं बचेगा? इसमें से एक घटाऊंगा तब तो इतना कितना होता है? 142। तो 266 में 142 घटाओ। 266 में 142 घटाया। घटाया कितना आएगा? 8 2 4 124 किसका है? शुक्र शनि रवि। शुक्र शनि रवि। शुक्र शनि रवि। ध्यान दे, शुक्र शनि रवि हो गया। अब इसको घटा देते हैं। ये शुक्र शनि रवि घट जाएगा तो किसका बच जाएगा? अब उसको ला लो ना, शुक्र शनि रवि को। इसमें शुक्र शनि रवि को 124 घटाना है ना। 166 में 24 घटाओ। हैं? 124 36 आ गया? आया कि नहीं आया रे? पक्का आ गया? हाँ आ गया। ठीक है। कितने में बना सकता है इसको? बना सकते हो। देखो इसमें ध्यान देना कैसे बनाना। पहले एक हफ्ता का दिया है ना पूरा, एक हफ्ता का पहले लिखेंगे। एक हफ्ता का पहले उसी, फिर कौन सा दिया है? 4 दिन ये दिया है, 4 दिन ये दिया है। 4 दिन सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और फिर गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, सबका औसत दिया है। औसत दिया है तो औसत का क्या निकालना है? कुल निकालना है। कुल तापमान कितना है? कुल तापमान कितना है? इसका आया देखो, हम लोग निकाले थे 266। इसका आया 142। इसका आया 160। ठीक है। आप लोग इस तरह बना सकते हो।
हैं? रुको। और इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका बताऊं? क्या ये तरीका कठिन है क्या थोड़ा? हैं? कठिन है और बनाने वाले के लिए नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए नवोदय में सरल तरीका, फटाक से बन जाए इसे वाला ना, फटाक से बन जाए इसे वाला तरीका। अब चलो हाँ वीडियो बंद करो। हम लोग सवाल बताया था, कठिन था। अभी आप लोग उसी सवाल को बता रहे हैं, 1 मिनट के अंदर में बन जाएगा। अब 1 मिनट से ज्यादा लगा ना, अब 1 मिनट के अंदर में पूरा बन के तैयार हो जाएगा। देखें समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप बनाओगे ना तुरंत बनेगा। देखो जितना औसत दिया है और कितने दिन का औसत दिया है उसको आपको गुना करना है, ठीक है ना। ये कितने दिन का औसत है? 1 2 3 4 दिन का औसत कितना दिया है? 35। 4 दिन का औसत दिया 35.5, ऐसे गुना करना, ठीक है। तो इसको गुना कर लिया, 5 20 80 लाया, 2 5 20 2 22 80 लाया, 2 5 4 के 12 2 1 अंक के बाद दशमलव। ये आया, इधर का नहीं लिखेंगे, 142 ही मानेंगे। ये खत्म हो गया, ठीक 142। अब फिर कितना दिन दिया है? 1 2 3 4 तथा रविवार लिखा है, उसको भूलना नहीं है, तथा में जाकर फंस नहीं जाना। ये 3 दिन करेगा तो क्या हो जाएगा? गलत। ये भी 4 दिन के औसत कितना है? 40। तो इसका कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 160 ना, 4 गुणित 40 160। समझ में आया? अब कौन सा दिया है? पूरे सप्ताह का औसत। तो पूरे सप्ताह कितना होता है? 38 दिन का होता है। तो 38 गुणित क्या करेंगे? 7 7 अट्ठे 56, 5 7 या 21, 21 और 5, इसको आपको निकालना है। इतना तो निकालने आ जाएगा आप लोगों को। यस सर। जितने दिन दिया उसको दिन की गुना करने आ जाएगा औसत से। औसत से गुना किया मैंने, देखो एक औसत ए, एक औसत ए और एक औसत ए, तीनों औसत से गुना करेंगे, कितना कितना जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब क्या करना है? सबसे छोटे औसत में बड़े को घटाना है, उसके बाद जो बचेगा उसको मंझला को घटाना है। छोटे से बड़े, फिर बच गया उसको मंझले। भारी है? अब देखो उत्तर वही आएगा। देखो घटाओ, 4 124। अब उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे ऊपर लिखना पड़ेगा। हो गया? कितना टाइम लगेगा? हैं? 2 मिनट लगी। प्रश्न है 10 संख्याओं का औसत 13.7 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है तथा अंत की 6 संख्याओं का औसत 14.5 है। 5वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मतलब किसी एक संख्या का दिया है, समझ में आया? एक संख्या का मान को निकालना है, किसका? 5वीं संख्या का ना। तो इसको हम लोग 3 बार औसत निकालना पड़ेगा। देखिए औसत तो दिया है, एक कितना संख्या हो गया? मान लो पहले वाला 10, दूसरा वाला इसका औसत दिया है आपको 13.7, दूसरा वाला संख्या दिया है ये कितना है? 5 की 6 5। ये इसका दिया है औसत कितना दिया है? 12.4। तीसरे वाले का दिया है 6, 1 2 3 4 5 6। कितना कितना वो नहीं दिया है, 6 दिया है, औसत दिया है। औसत, हाँ औसत का मतलब होता है 1 का, औसत का मतलब होता है 1 का, ठीक है ना। ये हो गया 10, चलो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ये 10 का, ये 10 का है, ये 5 का है और ये 6 का है।
तो आपको कौन सा संख्या का निकालना है? देखो 5वीं संख्या का निकालना है। 1 2 3 4 5 का निकालना है। समझ में आया? 5वीं संख्या को आपको बताना है कि कितना होगा, औसत दिया है। समझ में आ गया? तो ध्यान दें, बहुत ही सरल है। वो ट्रिक वाला तरीका बाद में बताएंगे, पहले ये सीखें, ठीक है ना। ये आएगा 10, इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा? 137। दशमलव को हट जाएगा, एक अंक के बाद है तो आएगा कि नहीं आएगा? इसमें शून्य लगेगा नहीं लगेगा? इसको गुना करेंगे तो क्या लगेगा? शून्य। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा तो आएगा ये उत्तर 137। ठीक है। अब आते हैं 5 संख्याओं का कितना होगा? ध्यान दें, 1 2, इसको गुना करो, 4 पंचे 20, हंसी लाया 2, 4 दूनी 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का हंसी लाया 1, 5 कम 5 रे, एक अंक के बाद दशमलव, ये खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? इसका दशमलव खत्म हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसको गुना करें, 6 पंचे 30 का शून्य हंसी लाया 3, 6 चौक 24, 24 27 हंसी लाया 2, 6 कम 6 और 2 8, ये दशमलव लगाया एक अंक के बाद, तो ये भी खत्म। ये आया, ये है 10 संख्याओं का, ये है और ये है अंत के 6 संख्याओं का औसत दिया है। कौन सा? ये अंत के 6 संख्या का औसत। अच्छा, पहली 5 संख्या, ये देखो बेटा, पहली 5 संख्या का औसत दिया है। कितना दिया है? 62 है। कितना है ये? 62। समझ में आया? इसका दिया है 62। अब अंतिम 6 संख्या का औसत कितना दिया है? अंतिम 6 संख्या का कितना दिया है भाई? कहाँ रे? 14.5। 14.5 वाला कौन सा? ये। तो ये है 87। कहाँ से होगा? 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक का ये 87 दिया है। समझ में आया? तो दोनों को मिलाते तो कितना हो जाएगा? ये 6 का और ये 5 का, एक डबल आ रहा है, एक डबल आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है ना। इधर से कर रहे 5 आ रहा है, इधर से 6 कर रहे तब भी ये 5 आ रहा है, डबल डबल आ रहा है। ये तो डबल डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब तो दोनों मिला के 11 हो गया, दोनों मिला के 11 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको पहले तरीके से बताया है। ठीक है ना। 11 का हो जाएगा तो ये क्या होगा? जुड़ेगा। तो 11, तो ये जुड़ेगा तो 11 संख्या का कहलाएगा। तो 6 2 और 8 7, ये हो गया 11 संख्या के मिलेगा हमको 9 और 14। ठीक है ना। ये 11 का मिला। अब ये है 10 का, तो 10 को निकालेंगे तो कितना बचेगा? वही संख्या बचेगा, वही 11 हुआ, वही बचेगा। 137 निकाल दिया। 2 और 1 निकल गया कि नहीं निकल गया? अब ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आपको क्या करना है, इस तरीके से नहीं बनाना है। ध्यान दें, ट्रिक से वाले तरीके से बनाना है। ट्रिक से बताया ना, तो ये 137 गुना करेंगे तो 137 आया। अब इसको गुना किया तो 162 आया। अब इसका गुना किया तो औसत से गुना करना है, औसत से गुना करना है। आपको बताया था 1 का ए और 1 के, इतना कर लोगे आप लोग, इतना गुना कर सकते हो आप लोग औसत के साथ में संख्या का, 10 संख्या का, फिर 5 संख्या का इसके औसत के साथ में, अंत के 6 संख्या के साथ में ये औसत का, तीनों का गुना किया अलग अलग। अब मैंने क्या बताया हूं, जो सबसे छोटा है उसको सबसे बड़े
हाँ, सबसे छोटे कौन है इसमें? 62। सबसे बड़ा कौन है? हाँ, पहले ये करने आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। क्या करना? औसत के साथ गुना करना है। औसत के साथ गुना करना है। चलो ये भी बता देते हैं, औसत के साथ गुना करना फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोग। 13.7 गुणित 10। ध्यान दें, पहले इसका गुना करते हैं। 137 में 0 आ गया, 10 से गुना किया तो ये दशमलव आया। ठीक, अब दूसरा 12.4 12.4 गुणित 5 5 चौक 20, हासिल आया 2। 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल आया 1। 5 एकम 5 रे 6। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 1। अगला फिर देखें, फिर अगला कितना है? 6 संख्या। 6 संख्या का औसत कितना है? 14.5। 5 छक्के 30, 30 का 0, हाथ में 6, 6 चौक 24, हाँ 3, 30, 6 पंचे 30, हाथ में 3, 6 चौक 24, 3 27, हाथ में 2, 6 एक कम 1 अंक के बाद 870 नहीं लिख देना है। 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। दशमलव बाद शून्य मतलब 1 हट गया, ये हट गया। दशमलव बाद शून्य मतलब ये हट गया और ये हट गया। ऐसे आपको बनाने आना चाहिए। ये बना लोगे तब जाके आपको ये मिलेगा, तब जाके ये मिलेगा। अब यहाँ आने के बाद आपको पता है सब क्या करना है? सबसे छोटे में सबसे बड़े को घटाना है। तो घटाते हैं। ये है सबसे छोटा। अब 2 आया, 5 और इधर 13 में 6 गए तो 7, 0, 75 आया। अब ये इसको देखेंगे कौन घटेगा? ये घटेगा, 87 में घटेगा। हाँ 2, ये देखो, ये बहुत देखते ही सवाल बन जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से आपको जब 3 दिया रहेगा औसत तो उसको गुना करके ऐसे अलग अलग निकाल लेंगे ऐसे, और छोटा में बड़ा फिर बचेगा उसको ये बीच वाले में घटाएंगे तो उत्तर तुरंत आएगा। ठीक है? तो ये बड़ा सवाल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ऐसे करते करते बहुत टाइम लगेगा, बताया था ना। चलो ठीक।